सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि विजय शाह के द्वारा जो कमेंट किया गया, जिस तरीके का स्टेटमेंट पब्लिक स्पीच दी गई, उससे पूरा देश शर्मिंदा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गटर छाप सोच का मंत्री। तो असल गटर छाप कौन है? वो सरकार, जिस सरकार में वो मंत्री है, वो पार्टी, जिस पार्टी से वो मंत्री आता है, उस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे जो अपने आप को बिल्कुल अलग किस्म का नेता बताते हैं, अपने आप को सौम्य सुशील दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कर्नल सोफिया के मामले में विजय शाह को फटकार लगाई है और यहां तक कह दिया कि आपकी सोच वो गटर छाप सोच है, आपका बयान एक गटर छाप बयान की तरह है। तो गटर छाप बयान अगर कोई नेता दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस गटर में उसकी पार्टी भी शामिल है, उस पार्टी को चलाने वाले भी शामिल हैं, उस पार्टी की सरकार भी शामिल है और उस पार्टी की सरकार के सबसे बड़े चेहरे भी उस गटर में उतरे हुए हैं। लेकिन यहां से आगे का सवाल यह है कि किसी भी सरकार को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, उसके नियंताओं पर भरोसा नहीं है और इतना भरोसा नहीं है कि वो एक न्याय प्रणाली का पालन कर सके। सवाल है कि विजय शाह को न हटाने की बेशर्मी और इस बेशर्मी में जो नेता शामिल हैं उनका असल इरादा क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है। और अगर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं है। चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार के सबसे बड़े जो चेहरे हैं जिनके नाम पर वोट मांगा गया था, नरेंद्र मोदी, उस गटर छाप सोच की, गटर छाप सियासत के सबसे बड़े आलमबरदार अपने आप नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। उनका 56 इंच का सीना इतना छोटा सा दिखाई देने लगता है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी बेशर्मी के बावजूद, इतने बेनकाब हो जाने के बावजूद विजय शाह को हटाने की, दूसरी तरफ प्रोफेसर महमूदाबाद को, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को न केवल मुकदमा कर दिया जाता है, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, बल्कि तत्काल उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उन्होंने कहा क्या था? वो तो बिल्कुल एक लोकतांत्रिक दायरे में एक बुद्धिजीवी की तरह बात कर रहे थे, एक वैचारिक प्रश्न उठा रहे थे। वो पूछ रहे थे कि अगर आपने दो चेहरों को आगे करके, महिला चेहरों को आगे करके, अगर आपने सांप्रदायिक सामंजस्य दिखाने की कोशिश की है तो वह आपकी राजनीति में परिलक्षित क्यों नहीं होता? इतनी मॉब लिंचिंग क्यों है? मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव क्यों है? उनके घर बुलडोजर से क्यों गिराए जा रहे हैं? यह एक वैचारिक प्रश्न है। लेकिन उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, तरह तरह के मामले उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ विजय शाह जैसे लंपट, बेशर्म और बेहूदगी से भरे नेता को बचाने में पूरी भारतीय जनता पार्टी तन मन और ताकत से जुट जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में देखिए, बेशर्मी की इंतहा देखिए कि वो आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है कि मुझे राहत चाहिए, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, मैंने बेशर्मी भरा बयान दिया, ठीक है, मैंने बेहूदी बात कर दी, ठीक है, मैंने गटर छाप बात कर दी। इसका मतलब क्या है कि मुझे सजा दी जाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें एक से एक बेहूदगियां, एक से एक बेशर्मियां, एक से एक बेहयाइयां धुलकर चकाचक सफेद शफाक बाहर निकलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, यह नहीं चल सकता है और आपके बयान को हम किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं कर सकते और ना ही आपकी माफी को स्वीकार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के वकील ने जो कहा, वो ये कहा कि हमारे मुवक्किल ने मिलॉर्ड माफी मांग ली है, अब तो कोई मामला ही नहीं बनता है, रफा दफा करिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसे होते हैं। आपके भद्दे कमेंट के लिए अब आपकी माफी का क्या मतलब? नरेंद्र मोदी ने मगरमच्छ पकड़ा था, याद है ना बचपन में? उस मगरमच्छ का विस्तार मतलब उसके आंसुओं का विस्तार पूरी पार्टी में होता चला गया और उस मगरमच्छ के आंसू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह में भर गए और वो लबालब बहने लगे। मगरमच्छी आंसू बहाने वाले नेता के प्रधान नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे?
कर्नल सोफिया को लेकर जो बेहूदगी भरी बात हुई है, जो गंदगी भरी बात हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाप कर रख दिया है और एक एसआईटी बना दी है। और सुनिए, जो 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि देश की अदालतों को, चाहे वो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं कि भरोसे लायक कोई काम ही नहीं किया, विजय शाह को पद से तक नहीं हटाया, जबकि उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसमें तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। देश तोड़ने की कोशिश, देश की अखंडता के साथ समझौता करने के, उसको खतरे में डालने के आरोप है। कोई भी दूसरा और उससे कम आरोप है प्रोफेसर महमूदाबाद पर, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक एसआईटी बना रहे हैं, एसआईटी बनाने का निर्देश देते हैं। और वो एसआईटी कैसे होगी? इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है मध्य प्रदेश स्टेट के लिए कि इमीडिएटली एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए। उस एसआईटी में जो 3 आईपीएस लेवल के होंगे, जो डायरेक्ट रिक्रूट ही होंगे, उसमें से एक वुमेन आईपीएस होगी और आईजी लेवल का आईपीएस ही उसको हेड करेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये एसआईटी 28 मई तक, मतलब 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। तो ये जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और अब ये बेशर्मी केवल विजय शाह की बेशर्मी में नहीं गिनी जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सामूहिक बेशर्मी है। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी और उनकी जो राजनीति है, उनकी सार्वभौमिक बेहयाई है। और इस बेहयाई की वजह से सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनानी पड़ी है, हाई कोर्ट को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देना पड़ा मध्य प्रदेश के, और एफआईआर करने में जब हीला हवाली की, उसमें उपयुक्त धाराएं नहीं लगाई, तब हंटर चलाना पड़ा हाईकोर्ट को फिर से, और कहा कि वो सब धाराएं जोड़ो, देश की अखंडता को खतरे में डालने के लिए, महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का ये सब धाराएं जोड़ो। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा है कि अभी गिरफ्तार मत करना, जब हम कहेंगे, इजाजत देंगे तब करना, स्टेटस रिपोर्ट आने दीजिए। अब सुनिए कि कहा क्या था। 11 मई को इंदौर के महू में रायकुंडा गांव में एक हलमा का कार्यक्रम था, और हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा विजय शाह ने कि उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन विजय शाह को, बेशर्म विजय शाह को, बेहया विजय शाह को, बेहुदे विजय शाह को हटाने की हिम्मत नहीं हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। और कितने सवाल उठाए जाएंगे और कितनी लकीरें खींची जाएगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पहले कहा कि ये बेशर्मी भरा बयान है, इसने देश के हर नागरिक को शर्मिंदा किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि पूरे देश की गर्दन आपने नीची कर दी है। नरेंद्र मोदी इसी दिल्ली में रहते होंगे, देश में वो अपने आप को नहीं गिनते हैं क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश की गर्दन नीची हुई है, तो नरेंद्र मोदी की गर्दन ऊंची कैसे दिखाई दे रही है? अमित शाह की गर्दन ऊंची कैसे दिखाई दे रही है? जेपी नड्डा की गर्दन ऊंची कैसे दिखाई दे रही है? डॉक्टर मोहन यादव और उनको बचाने वाले तमाम नेताओं जो पूरी बेशर्मी, ढिठाई और बेहयाई के साथ बेशर्म विजय शाह का बचाव कर रहे हैं, उनकी गर्दनें क्या झुकती नहीं होंगी? क्या देश में नरेंद्र मोदी अपने आप को नहीं गिनते? क्या भारत देश में नड्डा और अमित शाह अपने आप को नहीं गिनते? भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को नहीं गिनते? ये सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है और जो कार्यवाही हुई है एसआईटी गठन की, उससे ये सारे सवाल उठते हैं। लेकिन इन सब से आगे का सवाल है कि कब तक, आखिर कब तक मुसलमानों को लेकर जो नफरती एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और भाजपा के पालतू पत्रकारों का, वो कब तक महिलाओं को नीचा दिखाते रहेंगे? कब तक अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाते रहेंगे? और इन दोनों से ऊपर कब तक संविधान को नीचा दिखाते रहेंगे? कब तक लोकतंत्र और उससे भी आगे मनुष्यता को नीचा दिखाते रहेंगे? शर्म है, शर्म है, शर्म है।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।